नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ देवो ऑनलाइन में ये सुमित आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती का, क्योंकि इसका लेटेस्ट अपडेट आज ही के दिन आया है। दोस्तों, आज है 29 नवंबर को भोपाल के द्वारा ग्राम पंचायत सहायक सचिव का नोटिफिकेशन फिर से एक बार जारी कर दिया गया है। दूसरी हम बात करेंगे आयुष्मान मित्र की जो भर्ती आई है। दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती होनी है, उसको आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तीसरी पोस्ट जो दोस्तों आई है तो ग्राम पंचायत मित्र की भर्ती आई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और चौथी जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो जो अभी अभी लेटेस्ट भर्ती आई है, भोपाल के द्वारा अपडेट किया गया है कि कलेक्ट्रेट में जो भर्ती आई है दोस्तों, ग्रुप डी की जो भर्ती आई है, सारी भर्तियों का आज हम A to Z टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट वीडियो वही लेके आऊंगा दिसंबर में इन सब के बारे में। आप लोगों का कमेंट आता है कि सर सिलेबस क्या है, फॉर्म का लिंक नहीं ओपन हो रहा है, फॉर्म कैसे भरें। मैं ये कहता हूं कि आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, और वीडियो आप स्किप किए होंगे कोई बात नहीं, ये वीडियो आप A to Z पूरा आप देख लोगे, आपको सारी चीजें आज डाउट में क्लियर कर दूंगा। वेबसाइट भी ओपन होगी, आप सिलेबस भी देख पाओगे, सारे ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूं। आप लोग क्या करते हो दोस्तों, एक्चुअल में आप लोग वीडियो भगा भगा के देखते हो, सही बात है ना। यस कमेंट करिएगा यदि वीडियो भगा भगा के देखते हैं, नहीं देखते हैं तो नो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो भगा भगा के देखते हो, फिर आप लोग बाद में बोलते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं पूरा चीज उस वीडियो में आपको विवरण देता हूं, क्योंकि मैं भी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आया हूं। इस चैनल में मेरा आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लाया गया है, मुझे बोला गया कि सर हमारे इस देवो ऑनलाइन चैनल में आप आइए, रिक्वेस्ट है। तो मैं इस चैनल में, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में आया तो मेरा यही मकसद था कि आप लोग लेटेस्ट अपडेट से वंचित ना रहे, क्योंकि जो ग्राम पंचायत की भर्ती आती है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको सूचना नहीं मिल पाती है और पोर्टल 7 दिवस के लिए खुलते हैं, इसके बाद क्लोज कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन वेबसाइटों का कोई रजिस्टर्ड वेबसाइट में नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आप सरकारी रिजल्ट में देख लोगे, किरण न्यूज एजेंसी में देख लोगे भर्ती, क्योंकि इनकी कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। पहले हम बात करेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायक सचिव प्लस सचिव की भर्ती होने वाली है। सहायक सचिव और सचिव में मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में डिफरेंस बताया ही था, फिर एक बार से बता रहा हूं। सचिव वो होते हैं जो पूर्णतः कारोबार दिया जाता है जिन्हें, और सहायक सचिव जो है सचिव का जो क्या होता है, सपोर्टर होता है, वो सहायक सचिव कहलाते हैं। सहायक सचिव की जो नियुक्ति हुई है ग्राम पंचायतों में पिछली भर्ती में, तो अभी वो स्थायी नहीं है, इन फ्यूचर उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। अस्थायी पद पर नियुक्ति होती है सहायक सचिव की, और सचिव की नियुक्ति होती है स्थायी पद पे। तो बहुत सारे सचिव रिटायर हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों सहायक सचिव की नहीं, ये सचिव की भर्ती है। सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिंपल रीजनिंग है, सिंपल मैथ है, सिंपल हिंदी है और सिंपल साइंस है। इतना सिलेबस है, न हिंदी आने वाली है। सिलेबस क्या है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा, आप और अच्छे तरीके से सिलेबस देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं बताया था पुरानी वीडियो में, जो कि यदि आपके ग्राम पंचायत में सहायक सचिव की भर्ती का, सचिव की भर्ती की पोस्ट खाली नहीं दिखा रहा है तो भी आपको फॉर्म भरना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर मेरे ग्राम पंचायत में सचिव की पोस्ट ही नहीं खाली है। फिर भी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायत दर्पण है, पंचायत दर्पण वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कितनी पोस्ट खाली है, कितने रिक्त पद खाली हैं, और वहीं से आपको सहायक सचिव का फॉर्म भरना है। जितनी भी ग्राम पंचायतें में सेवाएं आती हैं, भर्तियां आती हैं, पूरी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से आप भर्ती को देखोगे, फॉर्म भरोगे। 7 दिवस के लिए पोर्टल खुलता है, 7 दिवस बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाता है।
A to Z इंफॉर्मेशन आपको पंचायत दर्पण पोर्टल में मिलेगी दोस्तों। फिर अब ग्राम सचिव कैसे बने, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सचिव आपको बनने के लिए, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए भर्ती आई है, आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना है। फिर दूसरा रिकॉर्ड, आपका चरित्र प्रमाण पत्र रेडी होना चाहिए, या आपका स्कूल के द्वारा बना हो, या पुलिस वेरिफिकेशन थाने के द्वारा बना हो, या सरपंच के द्वारा आपको लेटर पैड में लिखवा लेना है फॉर्म भरवाते समय। फिर दोस्तों यदि आपके पास क्या है कि यदि आपके पास EWS है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो उसको आप रिन्यूअल करवा लें। यदि आप रिन्यूअल करवा लेंगे तो वो 10 अंक आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, क्योंकि आप 10 ही अंक से शायद मेरिट में आने से रह जाओ। इस सहायक सचिव की भर्ती में दोस्तों सबसे पहले बीकॉम और आर्ट वालों को प्राथमिकता दी जानी है। इसके बाद जो ये सहायक सचिव की भर्ती आएगी दोस्तों, तो सबसे पहले कॉमर्स वालों को ही वरीयता दी जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होता है लेखा जोखा का। अब फिर बहुत सारे लोग उसमें ये कमेंट कर रहे थे कि सर सेल्समैन की भर्ती कब आएगी। तो सेल्समैन की भी भर्ती दोस्तों पंचायत दर्पण में ही आती है। सेल्समैन के लिए भी वैकेंसी आती रहती है, जब कोई सेल्समैन रिटायर्ड हो रहे हैं पुराने, और कोई नई ग्राम पंचायत, किसी बड़ी ग्राम पंचायत थी, वहां से पृथक करके एक नया ग्राम पंचायत का नाम दिया जाएगा, तो वहां सेल्समैन की पोस्टिंग होती है। तो सेल्समैन को जो बीकॉम किए रहते हैं, कॉमर्स वाले विद्यार्थी रहते हैं, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाती है, उन्हें 50 अंक मिलते हैं, समझ लो आप। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती जो दोस्तों दिसंबर से फॉर्म भरना जाना है, 29 दिसंबर से। मैं 28 दिसंबर को ही आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। आप मोबाइल फोन से घर बैठे ग्राम पंचायत सहायक सचिव का प्लस सचिव का फॉर्म भर सकेंगे। यदि आपको और दिक्कत हो रही है तो आप चले जाना ग्राहक सेवा केंद्र में, वहां से आप फॉर्म भर लेना। फिर दोस्तों उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि 18 साल से ऊपर जितने भी बंदे हैं जिनकी उम्र 35 से 40 साल तक है, 18 से 45 साल तक के जितने लोग हैं सब फॉर्म भर सकते हैं। अब अभी तक भर्ती में रोक क्यों लगी थी? क्योंकि रोक ये लगी थी कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है कि जो भर्ती का सिलेक्शन है तो पुराने औसतन बेस पे आया है, तो जो कोविड में है तो बहुत सारे लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जो पहले से वेट कर रहे थे उनका क्या होगा, उनका कैसे सिलेक्शन होगा। इसलिए यहाँ से चिट्ठी लिखी गई और वहाँ भर्ती नोटिफिकेशन में उन लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले सबका एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आप 60, 70, 80 नंबर जो भी लाएंगे, इसके बाद आपके ग्रेजुएशन का नंबर कैलकुलेट होगा। ग्रेजुएशन के बाद यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो उसका डिप्लोमा का नंबर कैलकुलेट होगा, प्लस एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर DCA PGDCA कंपलसरी है। तो DCA PGDCA कंपलसरी नहीं है, आप DCA चाहे किए हो ना किए हो, PGDCA किए हो ना किए हो, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था आप लोगों का कि आयुष्मान मित्र की 1 लाख से ज्यादा पदों पर भारत सरकार ने आयुष्मान मित्र की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। न्यूज में भी उसका आया है, आप लोग जैसे हमारी पुरानी वीडियो में देख भी चुके हैं। अब आयुष्मान मित्र की 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती कैसे होनी है? 12वीं पास जितने लोग हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयुष्मान मित्र की पोस्टिंग कहाँ होगी? जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं हर जगह एक आयुष्मान मित्र की पोस्टिंग की जाएगी। अब काम क्या रहेगा? जितने भी पेशेंट आएंगे जो अभाव में, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, तो जो गरीब है, मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, जिसकी आमदनी नहीं है, उसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको ये जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जैसे ही उसमें आपका आधार नंबर की तरह उसमें आयुष्मान मित्र नंबर रहता है, जब आयुष्मान मित्र पेशेंट का नंबर डालेगा तो भारत सरकार के पोर्टल से पूरी जानकारी टक से
सामने आ जाएगी। उस जानकारी को तुरंत फॉरवर्ड की जाएगी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस को। वहां से जितना भी आपके इलाज में पैसा लगेगा पूरा गवर्नमेंट के द्वारा फंड ट्रांसफर किया जाएगा। इससे दो प्रॉफिट होंगे। ये ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है, स्टेट लेवल पे नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो एमपी के अलावा यूपी के होंगे, राजस्थान के होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, तो हिमाचल के होंगे, तो वीडियो पहले ही छोड़ के चले गए होंगे, मुझे मालूम है। क्योंकि इसमें ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती हर कोई फॉर्म भर सकता है। फिर इसमें दोस्तों भले इन भर्तियों में जो ग्राम पंचायतों की भर्ती आती है, सेल्समैन की आती है, फिर इसके बाद आयुष्मान मित्र की भर्ती आती है, कोई भी भर्ती आती है, इसमें पूर्णतः पारदर्शिता नहीं दिखाया जाता है। जितनी पोस्ट है ना 75% पोस्ट को दिखाया जाता है, बाकी को हाइड कर दिया जाता है। क्योंकि मेरिट जब बनती है तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि कोई भी भर्ती आती है, एमपी पुलिस की है 9000 भर्ती आई, लेकिन आप लोग देखते हैं कि 10 या 12,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि वहां पोस्ट 12,000 खाली रहती है, लेकिन 9,000 ही पोस्ट दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों के गांव पंचायत में यदि जगह खाली हो तो ना हो तो भी फॉर्म भरना है। आयुष्मान मित्र का आप कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो दोस्तों आपका आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट की जीरोक्स और आपका निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इतना लगेगा। डॉक्यूमेंट रेडी रखें। लास्ट दिसंबर या जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही भरा जाएगा दोस्तों तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से भर सकते हैं। तो मैं दोस्तों ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इसके बाद आप लोग कमेंट करते हो कि सर सिलेबस क्या है, ये चीज नहीं समझ में आ रही, मुझे बहुत दुख होता है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें A to Z आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप लोग बोल रहे थे कि सर वो किसान मित्र की जो भर्ती आती है, तो किसान मित्र की जो भर्ती आती है ब्लॉक स्तर पे आती है। वो कहाँ हिट होती है? पंचायत दर्पण में ही शो होती है। अभी जुलाई में भर्ती आई थी कृषि मित्र की। बहुत सारे आपके गांव में पोस्टिंग अस्थायी पदों पर अभी उनकी नियुक्ति की गई है। जो कृषि मित्र हैं अब उन्हें इन फ्यूचर रेगुलर कर दिया जाएगा। अभी उनकी सैलरी मात्र 1500 है। धीरे धीरे उनका काम क्या है? उनका काम है मिट्टी का परीक्षण करना। जैसे ग्राम पंचायत में है, जो बड़े बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी खेत की मिट्टी को लेके अलग अलग एक पैकेट में नाम लिख के भेजना है। वहां लैब में उसका परीक्षण होगा, किस खेत में क्या क्या कमी है मिट्टी में। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा कम पैसे में आपका कार्ड बना होगा सोसाइटी के द्वारा, तो आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाएगी। जैविक खाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस जैविक खाद से आप उपज बढ़ा पाएंगे। फिर सहायक सचिव की जो पोस्टिंग हो रही है, तो जो आवास योजना का, लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म भरा गया है, जो अब सहायक सचिव आएंगे वो पूरा आवास का पूरा काम देखेंगे, साइट देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखा गया है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन सहायक सचिव का, कृषि मित्र का प्लस आयुष्मान मित्र का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा। आप वहां जाएंगे, क्लिक करेंगे, पीडीएफ में आप सिलेबस देख पाएंगे, इसकी ऑफिशियल पेज में पहुंच के पूरा विवरण देख पाएंगे और बेहतर तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूं। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।